गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.2, जो कि दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी है, जिसका नाम है दोस्तों डिक व्हिटिंगटन एंड हिज कैट। दोस्तों ये एक स्टोरी है दोस्तों एक गरीब बच्चे की, जिसका नाम होता है डिक। दोस्तों इसके दोनों माता पिता इसके अब इस दुनिया में नहीं रहते, इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन दोस्तों इन मुश्किल परिस्थितियों में भी डिक दोस्तों मेहनत करना नहीं छोड़ता। और मेहनत के ही बलबूते दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि डिक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान बन जाता है, बहुत ही कामयाब इंसान बन जाता है। तो दोस्तों ये स्टोरी हम लोग को सिखाएगी कि किस प्रकार हम लोग भी अपनी मुश्किल परिस्थितियों से निकल कर बड़ी ही हम लोग कोशिश कर बड़ी ही मेहनत कर दोस्तों हम लोग भी एक जीरो से हम लोग भी हीरो बन सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में राइटर ने क्या क्या बातों को हम लोग के सामने बताया है। देखते हैं दोस्तों फटाफट ये स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं डिक व्हिटिंगटन और उसकी कैट के बारे में कौन सी स्टोरी यहाँ पे दी है। देखते हैं दोस्तों। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक व्हिटिंगटन। एक समय की बात है दोस्तों, एक बार एक लड़का होता है जिसका नाम है डिक व्हिटिंगटन, हु लिव इन अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। देखते आगे। इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। साउथ ऑफ इंग्लैंड मतलब साउथ इंग्लैंड के दोस्तों साउथ जगह में, साउथ मतलब दोस्तों दक्षिण जगह में वो रहता था। ही हैड नो प्रॉपर होम, जिसके पास दोस्तों कोई अच्छा घर नहीं था। फॉर बोथ हिज पेरेंट हैड डाइड, जिसके दोनों माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड। अनकाइंडली मतलब दोस्तों उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना। काइंडली मतलब होता है दया की नज़र से देखना, लेकिन अनकाइंडली मतलब उसकी तरफ कोई भी दया की नज़र से नहीं दिखता था, कोई भी उससे अच्छे से बात तक नहीं करता था। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड मतलब उसके साथ व्यवहार बाय मैनी ऑफ द विलेजर। बहुत से विलेजर, ज़्यादा से ज़्यादा विलेजर जो भी थे वो उसके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि दोस्तों वो गरीब था, अनाथ था बच्चा। वन डे, एक दिन क्या होता है, डिक ओवरहर्ड मतलब उसको सुनाई देता है। क्या सुनता है देखते दोस्तों। समवन से दैट कोई कुछ लोग बातें कर रहे थे। दैट द स्ट्रीट ऑफ द लंदन, स्ट्रीट मतलब दोस्तों रास्ते, जो लंदन के रास्ते बने हैं, रास्ते भी दोस्तों ऐसा है कि वो सोने से बने, ऐसा बात उन लोग करते हैं। इसका मतलब सोच से समझते हैं। से दैट द स्ट्रीट ऑफ लंदन वेयर पेव विथ अ गोल्ड, इसकी स्ट्रीट जो भी सड़कें हैं लंदन की वो की गोल्ड से बनी हुई है, ऐसे सड़कें उन लोग बात करते हैं। इसका मतलब है दोस्तों उन लोग कहना चाहते हैं कि जो लंदन शहर है बहुत ही अमीरों का शहर है, बहुत ही अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं, एकदम इतनी अमीर नगरी है, ऐसा लगता है कि उसकी सड़कें भी दोस्तों सोने से बनी है, ऐसा कहने का मतलब था। लेकिन अब डिक को लगता है कि उसकी सड़कें सचमुच ही सोने से बनी हो, तो वो क्या करेगा, वो सोने का कुछ टुकड़ा अपने लिए रख लेगा, जिसे वो बेचकर दोस्तों वो भी अमीर बनेगा। और अमीर बनने से होगा ये कि दोस्तों जो उसके गाँव वाले लोग हैं, जो उसके गरीब होने पे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अब दोस्तों सभी लोग उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, ऐसा डिक को लगता है। देखते हैं दोस्तों आगे। Say that the street of the London were paved with gold and he decided that, वो डिसाइड करता है, वो क्या डिसाइड करता है, he would go, वो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, there at once, वो लंदन जाएगा, एक बार लंदन जाएगा, and pick his fortune up, और अपनी किस्मत को चमकाएगा। कैसे किस्मत को चमकाएगा, वो कुछ उसमें से जो भी स्टेट में सोने पड़े हुए हैं उसमें से सोना का कोई टुकड़ा ले लेगा और उसे बेचकर दोस्तों अपनी किस्मत को जगाएगा, ऐसा वो सोचता है। इन अ गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में से गोल्ड के टुकड़े वो उठा लेगा और उसे बेचकर वो अमीर बन जाएगा। फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली, और जो वो सोच होती है उसकी, जो वो सोचता है कि अगर वो अमीर होगा या अमीर होता तो दोस्तों लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, इसलिए वो क्या करना चाहता है, सोना को लाना चाहता है अपने पास। पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वेयर रिच, अगर वो अमीर होता तो लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करते, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते, ऐसा वो सोचकर लंदन जाने का प्लान बनाता है। सो यंग जो बच्चा डिक है सेट आउट टू वॉक टू लंदन, और डिसाइड कर लेता है, वो निकल पड़ता है लंदन जाने के लिए। देखते दोस्तों आगे रास्ते में क्या होता है। ही हैड नो गॉन फार, वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचता, तभी क्या होता है, फॉर व्हेन अ मैन इन अ कार्ड मतलब एक बैलगाड़ी वाला या घोड़ा गाड़ी वाला उसके पास आता है। व्हेन अ मैन इन अ कार्ड स्टॉप, जब वो कार्ट मतलब गाड़ी होती है, कार्ट मतलब गाड़ी मतलब बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी वाला उसके पास आकर रुकता है और क्या कहता है, एंड आस्क हिम, और उससे पूछता है, इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भाग रहे हो, घर से दूर आ चुके हो, घर से निकले हो। आई हैव नो होम, और डिक भाई साहब तो बोलता है, डिक जो बच्चा होता है वो तो कहता है, मासूम है देखिए बच्चे की, वो तो कहता है मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। आई हैव नो होम, डिक आंसर देता है, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून, और मैं कहाँ निकला हूँ, मैं अपने किस्मत को तलाशने निकला हूं, लंदन जा रहा हूं मैं अपनी किस्मत को तलाशने, किस्मत को ढूंढने। देखते दोस्तों आगे।
आई एम गोइंग टू लंडन माई सेल्फ, मैं भी खुद लंदन जा रहा हूँ, वो कार्ट वाला इंसान बोलता है। सेट द कार्टर, कार्टर क्या बोलता है, गाड़ी चलाने वाले, कार्ट चलाने वाले को क्या बोलते हैं, कार्टर। कार्टर क्या करता है, कार्टर क्या बोलता है, मैं भी लंदन जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। जंप अप हियर बिसाइड मी, चलो मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। वी विल जर्नी टुगेदर, हम लोग साथ में हम लोग जाएंगे लंदन। दे अराइव इन लंदन जस्ट बिफोर द नाइट फॉल, दे अराइव मतलब वो पहुंचते हैं कहाँ पे, लंदन में। जस्ट बिफोर नाइट फॉल, नाइट फॉल मतलब रात होने से पहले, रात होने से पहले मतलब शाम के समय में भी उन लोग कहाँ पे पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं। अब प्रॉब्लम देखो क्या होती है, नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक, और कार्टर क्या करता है, डिक को उतार देता है और वो चला जाता है आगे, कहाँ जाता है, एंड मेड His way to an inn, इन मतलब दोस्तों आश्रम, आश्रम या होटल जो भी होगा उसको इन कहते हैं, और वो अपने आश्रम की तरफ वो चला जाता है। देखते आगे, पुअर डिक स्टूड अलोन, और पुअर डिक एकदम अकेला हो जाता है। डिक क्या हो जाता है पूरे, अब वो तो अकेला है, लंदन में तो किसी को जानता नहीं, वो एकदम अकेला रास्ते पे खड़ा हो जाता है, अलोन, एंड लुक अराउंड एट हिम इन अ डिस्मे, और दोस्तों अपने चारों तरफ वो देखता है और बहुत ही निराशा निराशा की नजरों से, डिस्मे होता है मतलब बहुत ही ज्यादा निराशा की नजरों से। अब दोस्तों वो तो लंदन तो पहुंच गया, लेकिन दोस्तों अब निराशा क्यों हो रही है उसको, क्योंकि दोस्तों जो सड़कों की बात किया था, जो सड़क होंगे, जो गोल्ड की सड़क, जो सड़कें जो सोने से बनी होगी सड़कें, लेकिन दोस्तों ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सड़कें तो दोस्तों कीचड़ कीचड़ गंदगी गंदी वाली सड़कें हैं। देखते आगे, डिस में, वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, कहाँ है वो सोने सोने से बने हुए सड़कें, कहाँ है वो, बात की थी उन लोगों ने, सोने वाली सड़क तो कोई है ही नहीं। देखते आगे, ऑल ही कुड सी वेयर द डर्टी स्ट्रीट, और जो भी वो कुछ देख पा रहा था वो क्या था दोस्तों, डर्टी स्ट्रीट था, लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और जो भी वहां पे लोग थे वो कैसे थे दोस्तों, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली मतलब कोई भी उससे अच्छे से बात करने वाला नहीं था। देखते हैं, He had nowhere to sleep, उसके पास कोई जगह भी नहीं है, सोने के लिए कोई जगह नहीं। अब दोस्तों कहाँ पे आ गया, एक तो उसके गांव में उसकी जगह नहीं है, उसके घर नहीं है, तो दोस्तों यहाँ तो लंदन में पहुंच गया है, वहां पे कौन मिलने वाला था उसे। एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट, और वो इन द एंड क्या होता है, एट द एंड मतलब वो क्या होता है, लास्ट में थक हार कर वो क्या होता है, नाइट स्पेंड, अपनी पूरी नाइट बिताता है कहाँ पे, इन द कॉर्नर ऑफ द एले, एले मतलब दोस्तों दो बिल्डिंग के बीच की जगह, जो बिल्डिंग के बीच की जगह छोटी सी जगह होती है, या बिल्डिंग के पीछे, हमारी बिल्डिंग के पीछे किसी की बिल्डिंग होगी तो वहां पे जो छोटी सी जगह बचती है वहां पे वो अपनी रात बिताता है। वेयर ही होप ही वुड कम टू नो हार्म, जहाँ पे वो सो जाता है और ऐसा महसूस करता है कि यहाँ पे मुझे कोई खतरा नहीं है। देखते आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वॉक अप कॉल्ड, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उठता है तो दोस्तों उसे सर्दी हो गई होती है, मिजरेबल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है, एंड वेरी हैंग्री, और बहुत ही ज़्यादा वो भूखा होता है। ही वॉन्डर अराउंड, वो यहाँ वहाँ भटकता है, यहाँ वहाँ भटकता है खाने की तलाश में। ही वॉन्डर अराउंड बेगिंग, बेगिंग मतलब दोस्तों भीख मांगना, खाने के लिए मांगने के लिए, बेगिंग फॉर फूड खाना मांगने के लिए वो इधर उधर भटकता है। बट अगेन एंड अगेन पीपल साउटेड एट हिम, और लोग उसके ऊपर चिल्लाकर उसे भगा देते, कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं है। गो अवे यू लेजी फेलो, तुम आलसी इंसान यहाँ से दूर चले जाओ। बी ऑफ विथ यू, चलो भागो इधर से, ऐसा कहते हैं उसे। एंड एम एंग्री ब्लो एट हिज हेड, और उसके सर पर दोस्तों उनको मार के भी भगा देते, गुस्से से उसके मारकर भी भगा देते। एट लास्ट ही कोलैप्स, एट लास्ट वो कोलैप्स होकर, थक कर एकदम पूरी तरह चूर होकर दोस्तों वो जमीन पे गिर पड़ता है। इन द स्ट्रीट एंड ले देयर, और वहीं पे पड़ा रह जाता है। टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड, और अपने खाने की तलाश में दोस्तों वो ज़्यादा इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अभी जा ही नहीं सकता, लेकिन किस्मत के साथ वो दोस्तों एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको खाना मिलेगा। बाई चांस मतलब दोस्तों अपने लक के साथ ही डिक हैड फॉलन, जिस जगह पे वो गिरा है, इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू द रिच मर्चेंट, मतलब दोस्तों व्यवसायी जो बिजनेस करते हैं, और ये मर्चेंट कहाँ पे बिजनेस करता है, ये मर्चेंट बिजनेस करता है दोस्तों समुद्र में, समुद्र से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेचता था और दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में सामान लेके आता था। और रिच मर्चेंट कॉल्ड द मिस्टर फिट्जवेरॉन, इसका नाम है, मिस्टर फिट्जवेरॉन इसका नाम है। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव, और जो फिट्जवेरॉन का कुक था वो क्या कर रहा था दोस्तों, डिक को भगाने की कोशिश कर रहा था। कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे, दूर भगाने की वो कोशिश करता था। व्हेन मिस्टर फिट्जवेरॉन रिटर्न होम, जब और तभी कौन आते हैं, तभी वो जो फिट्जवेरॉन है वो आते हैं, जो अपने घर पे आते हैं। फ्रॉम द इंस्पेक्टिंग हिज शिप, और अपनी शिप की पूरी अच्छे से इंस्पेक्शन मतलब होता है जो भी सामान बराबर रखा है कि नहीं शिप में, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाएगी, सब कुछ देखने गए, वो देखकर वापस आते हैं। तो फिट्जवेरॉन क्या देखते हैं, ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, और डिक को कहते हैं, डिक को कहते हैं कि तू भीख मांगने से अच्छा तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेता, काम करके दोस्तों पैसे कमा और अपना पेट भर ले।
और डिक से क्या कहते हैं, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, तुम्हें खाना चाहिए तो काम क्यों नहीं करते, काम के बदले दोस्तों खाना मिलता है। ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे दोस्तों, हमें खाना कौन ला के देगा, हम लोग को मेहनत करनी होगी हर एक चीज के खाना पाने के लिए। और लंदन के लोग दोस्तों बहुत ही मेहनत करते हैं, देखते हैं वो इसलिए कहते हैं व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड। दोस्तों इतनी अमीर वो बन गए, लंदन के लोग इतने अमीर है क्योंकि दोस्तों वो मेहनत करना सीखते हैं। देखते आगे, आई वुड वर्क, मैं काम करूंगा, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, सेड डिक, डिक कहता है बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, कोई भी मुझे काम नहीं देता है, कोई भी मुझे काम नहीं देगा मुझे काम करने के लिए। टेक हिम इनटू द किचन, और मिस्टर फिट्जवेरन क्या कहते हैं, टेक हिम किससे कहते हैं, कुक से कहते हैं कि इसे किचन में लेके जाओ। टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवेरन ऑर्डर द कुक, फीड हिम फर्स्ट, सबसे पहले इसे खाना खिलाओ, ये बहुत ही भूखा है, सबसे पहले इसे खाना खिलाओ, फिर इसके लिए काम ढूंढो, जो भी तुम्हें लगता है ये काम कर सकता है इसे काम वो दे दो। किसे कहते हैं, अपनी कुक से कहते हैं। देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और फिर इसके बाद कुछ इसके लिए काम देख लेना। सो डिक वॉज गिवन अ होम, और डिक को क्या मिल जाता है, एक घर मिल जाता है, और एन अ लिविंग, और रहने के लिए उसके सोने के लिए एक जगह मिल जाती है उसे। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक, और उसे एक छोटा सा कॉर्नर मिल जाता है। छोटा सा कॉर्नर कहाँ पे मिलता है, एटिक। एटिक मतलब दोस्तों एक ट्राइंगल शेप के, ट्राइंगल जिसकी छत होती है ट्राइंगल शेप की, उसे जगह उसे मिल जाती है सोने के लिए। एटिक टू द स्लीप इन एंड हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक, उसके काम क्या होता है दोस्तों, रहने के लिए तो जगह मिल गई और उसका काम क्या करना पड़ेगा, वो कुक की मदद करेगा। कुक एक लेडी है, उनकी मदद करेगा। हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन, जो भी पैन और पॉट्स होते हैं, जो भी बर्तन होते हैं, किचन के जो भी बर्तन होते हैं, वो उन्हें देने की मदद करेगा, यहाँ से वहां ले जाने में मदद करेगा। पैन इन द किचन, डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, और उसकी लाइफ और आसान हो गई थी, जो पहले की लाइफ मुश्किलों से भरी थी वो थोड़ी अभी आसान हो चुकी है। बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टी टू फेस, उसके लिए पास फिर भी दोस्तों दो बड़ी डिफिकल्टी थी। देखते कौन कौन सी डिफिकल्टी का वो सामना कर रहा है, देखते। द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप, जहां पे वो सोता था, एटिक में जो जगह थी वहां पे वो जो सोता था, उधर प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्लेप इज वॉज द ओवररन बाय द रैट एंड माइस, चूहे, छोटे चूहे मतलब रैट, बड़े चूहे मतलब माइस, छोटे बड़े चूहे से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता था, चूहे और घूस से वो बहुत ज्यादा परेशान होता था। एट नाइट दे स्क्रैम्पर, स्क्रैम्पर मतलब यहाँ से वहां उन लोग भागते रहते थे, उसके कभी ऊपर से चले जाते थे, तो उससे वो उसकी रात की नींद उसकी पूरी होती नहीं थी। एट नाइट दे स्क्रैम्पर ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक, उसे बार बार जगह देते थे। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द सेविंग द फ्यू पेनीज ही वाज पेड, जो भी उसको पैसे मिलते थे उसमें से उसने सेविंग किया, और सेविंग करके दोस्तों वो क्या खरीदता है देखते हैं हम लोग, पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, और खुद के लिए वो दोस्तों एक कैट खरीदता है। कैट क्या करेगी दोस्तों, चूहे का सफाया कर देगी। देखते आगे, इन नो टाइम एट ऑल, और कोई ज्यादा देर नहीं लगी उसे चूहों को भगाने के लिए। देखते हैं दोस्तों, इन नो टाइम एट ऑल द कैट कैचेस अवे ऑल द रैट एंड माइस, और सबको उसने एक एक करके चुन चुन के ठिकाने लगाना स्टार्ट कर दिया चूहे ने, हमारी कैट ने। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, और डिक आराम से अभी चैन की नींद सो पाता था। द अदर डिफिकल्टी, और दूसरी डिफिकल्टी तो दोस्तों और खतरनाक थी, देखते हैं। द अदर डिफिकल्टी विच वॉज नॉट सो इजी टू ओवरकम, और जो ऐसी डिफिकल्टी थी वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। देखते हैं, वॉज द कुक्स बैड टेम्पर, जो वहां की कुक थी वो बहुत ही नकचड़ी थी, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाली औरत थी। सी साउटेड, हमेशा वो चीखना चिल्लाना उसका लगा रहता था। सी साउटेड, हमेशा चीखती थी। एंड स्क्रीम, दोस्तों चीखना, जो हमेशा साउट करती थी, और स्क्रीमिंग मतलब जोर जोर से चीखना चिल्लाना करती थी। ऑल डे एंड वुड स्कॉल्ड, और हमेशा उसको डांटती रहती थी, स्कॉल्ड मतलब डांटना। एंड वुड स्कॉल्ड डिक, हमेशा डांटती रहती थी। एंड हिट हिम विद अ वुडन स्पून, और उसके लकड़ी के चम्मच से, लकड़ी से बना हुआ जो चम्मच होता है उससे वो मारती भी थी। इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और वो फिर भी मारती थी जब वो बहुत ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके हुए भी अच्छा काम करता था, फिर भी उसे मार पड़ती थी। वन नाइट ही डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर, अब उसने डिक ने डिसाइड कर दिया एक नाइट में कि वो अभी इसको और बर्दाश्त करेगा नहीं, यहाँ पे और ज्यादा रहेगा नहीं। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और एकदम सुबह सुबह होते होते उसने क्या किया, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज, अब कुक वो जो उसकी कुक थी वो उसके जागने से पहले, क्योंकि वो जाग गई तो अब इसे वापस से कुछ ना कुछ डांटेगी, उसके जागने से पहले ही चाहता था कि वो वहां से भाग जाए। ही सेट आउट, वो वहां से निकल गया विद हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर, अपनी किस्मत को आजमाने के, अपनी किस्मत को पाने के लिए वो दूसरी जगह चला जाता है। देखते क्या होता है। The two of them walk as far as Holloway, Holloway मतलब एक जगह है वहीं पे लंदन की, तब तक उन लोग चलते रहते हैं Holloway तक पहुंचने तक। वो on their way क्या होता है दोस्तों उस जगह पे, on their way out of London, then Dick set out on their way out of London, और उन लोग लंदन से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी दोस्तों क्या होता है, then Dick sat down on a stone to rest,
और आराम करने के लिए वो एक पत्थर पे थक गया है, बेचारा भाग चल रहा है, बच्चा है वो थक गया है, तो एक स्टोन पे ऊपर बैठ जाता है पत्थर के ऊपर। इट वॉज द 1 नवंबर, और ये टाइम था नवंबर की पहली तारीख का, और नवंबर का जो महीना होता है वो फर्स्ट वीक का महीना होता है, बहुत ही पवित्र महीना होता है। वो देखते हैं दोस्तों, ऑल सेंट डेज, और जो भी वो महीना होता है, जो भी वो महीने का वो हफ्ता होता था, वो बहुत ही पवित्र महीना होता है, पवित्र दिन होता है दोस्तों। सेंट डे मतलब एकदम पवित्र दिन था। एंड द चर्च बेल वेयर वर रिंगिंग, जो चर्च की बेल बार बार रिंग हो रही थी। रिंग होने मतलब चर्च की बेल दोस्तों, कोई भी अच्छा दिन होता है तो चर्च की बेल रिंग होती है, हर दिन भी रिंग होती है। एज डिक सेड, और डिक बैठा बैठा वहां पे, एंड लिसन इट सीम्स दे वेर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम, और ऐसा लग रहा था जब वो सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये जो बेल है ना वो उसे कुछ कहना चाहती है। और क्या कहना चाहती है देखते हैं दोस्तों, एक मैसेज दे रही है उसे। टर्न अगेन विटिंगटन, वापस चले जाओ विटिंगटन, जहां से आए हो वापस चले जाओ, उसी घर में चले जाओ जहां पे से तुम आए हो। दोस्तों कुछ मुश्किलों का सामना कर लो डिक, तुम बहुत ही बड़े आदमी बनने वाले हो। टर्न अगेन विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, तुम बहुत, दो मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही पुरानी इंग्लिश है, दो मतलब होता है तुम बहुत ही मूल्यवान इंसान हो, तुम बहुत ही महान इंसान बनने वाले हो, लगे रहो वहीं उसी जगह पे चले जाओ। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और तुम एक दिन बनोगे लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ऐसा वो बेल कहना चाहती हो, ऐसा उसे लगता है। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, क्या मैं लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनूंगा? लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन मतलब लंदन पे पूरी कंट्रोल करने वाला, लंदन को चलाने वाला। किंग के बाद दोस्तों दूसरा इंसान जो मेयर होता है, मेयर के पास इतनी पावर होती है जो लंदन को कंट्रोल करे, मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बन जाएगा। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन से डिक, क्या मैं बनूंगा लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन? आई शुड लाइक टू बी अ लॉर्ड मेयर, और मैं लॉर्ड मेयर बनना चाहूंगा। एंड राइड अ फाइन कोच, और मैं एक बहुत ही खूबसूरत कोच को मैं चलाने वाला बनूंगा, फाइन राइड कोच। आई कैन पुट अप विथ मतलब दोस्तों मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं सहन कर लूंगा। अगर मैं लॉर्ड मेयर बनूंगा तो मैं ये सब छोटी मोटी बातें जो मुझे मारती है वो डांटती है वो बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आई कैन पुट अप विद अ फ्यू स्कॉल्डिंग, में कुछ डांट फटकार में बर्दाश्त कर लूंगा। फ्यू स्कॉल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी, अगर ये मेरे लिए काम कर जाएगा, अगर ये मेरे लिए अच्छा होगा तो मैं इसे भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो डिक हैंड इज कैट रिट्रेस मतलब अपने पैरों के निशान वो ढूंढते ढूंढते वापस से अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस देयर स्टेप, अपने पैरों के निशान वो तलाशते तलाशते अपने वापस से घर पे पहुंच जाते हैं। स्टेप टू द मिस्टर फिट्जवेरन्स हाउस, लकीली दे वेर एबल टू स्लीप बैक बिफोर द डे हैड बीन मिस्ड, और दोस्तों अपने को खुद को पकड़ाने से पहले ही दोस्तों वो वापस से उस जगह पे पहुंच जाते हैं और अपने घर में जाके उन लोग वापस से एटिक में जाके वो सो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ मिस्टर फिट्जवेरन यूज्ड टू सेंड शिप फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद द अदर कंट्री, और देखते हैं आगे। नाउ फिट्जवेरन क्या करते हैं, यूज्ड टू सेंड, हमेशा वो क्या करते थे अपनी शिप को भेजते थे, फार अक्रॉस द सी, अपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने सामान भेजते थे और दूसरे कंट्री से सामान अपने कंट्री में लाते थे विद द अदर कंट्री। ही वुड लोड अ शिप, वो क्या करते थे हमेशा शिप में सामान लोड करते थे विद अ गुड फॉर द कैप्टन, और उस शिप में कौन होता था, एक कैप्टन होता था, उसके साथ के लोग होते थे, एंड शिप क्रू, और जो शिप्स के जो मेंबर होते थे, शिप में अकेला एक कैप्टन तो नहीं जाएगा नहीं, उसके साथ और लोग भी जाएंगे, शिप्स क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेस एंड देन, और फार अवे प्लेस मतलब बहुत ही दूर जाके उन लोग सेल करेंगे और वहां से पैसे लेके आएंगे, या तो उधर से सामान भी लेके आएंगे और अपनी कंट्री में बेचेंगे। देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और वहां से सामान भी लेके आएंगे जो कि हमारी कंट्री में उन लोग बेचेंगे, लंदन में बेचेंगे। देखते दोस्तों, वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, अपने घर पे जितने भी लोग थे जो नौकर भी हैं उनको भी उसने अपने पास बुलाया, और अपने पास बुला के क्या करता है, कौन, फिट्जवेरन। देखते दोस्तों, आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, मैं अफ्रीकन जो तट है, कोस्ट मतलब किनारा, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी शिप को भेज रहा हूँ, किसी को भी मेरे साथ कोई बिजनेस करना है, तुम लोग क्या करो, अपने पास कोई भी सामान है वो मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा तुम्हारे सामान को वहां पे अफ्रीका में लेके जाके वहां पे बेचूंगा, और जिससे भी जो भी पैसा आएगा मैं तुम्हें वापस से पैसा लाके दे दूंगा। देखते आगे। ही सेड would any of you मतलब तुम में से कोई, would any of you like to send something, तुम में से कोई कुछ सामान भेजना चाहता है, of your on it, और तुम लोग मेरी जो जहाज है उसमें कोई सामान बेचना चाहते हो तो मुझे अपने सामान ला के दे दो। यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट, तुम्हें भी उस पर प्रॉफिट, जो भी पैसा कमाएंगे उसमें से प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। इफ द वॉयेज इज सक्सेसफुल, और जो वो जहाज जा रही है वो सक्सेसफुल अपना बिजनेस करके आएगी तो मैं उसमें जो भी सक्सेसफुल होगा डील, तो उसमें से मैं भी तुम्हें प्रॉफिट में से पैसा दूंगा। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट, दोस्तों एवरीवन प्रोड्यूस मतलब सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं, अपनी सामान लाकर देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मतलब होता है एक को छोड़कर, किसको छोड़कर देखते हैं, एक्सेप्ट फॉर डिक, लेकिन डिक उनमें से कोई सामान ला नहीं पाता, क्योंकि दोस्तों उसके पास है क्या, उसके पास एक बिल्ली तो है उसके पास। अब देखते हैं दोस्तों,
हु हैड नथिंग टू ऑफर, उसके पास कोई देने के लिए, ऑफर मतलब यहाँ पे उसके पास कोई देने के लिए कोई चीज ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, हैव यू नथिंग ऑन योर ओन, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए डिक, ऐसा कौन पूछते हैं, मिस्टर फिट्जवेरन पूछते हैं। आस्क मिस्टर फिट्जवेरन काइंडली, बहुत ही दया से बहुत ही प्यार से उससे पूछते हैं। एंड डिक रिप्लाई ओनली माई कैट, मेरे पास तो सिर्फ मेरी कैट है और कुछ तो मेरे पास है नहीं। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, और क्या करो तुम अपनी बिल्ली को क्यों नहीं भेज देते हमारे शिप में, बिल्ली को हम लोग बेचेंगे, बिल्ली से जो पैसा कमाएंगे उसको तुम्हें ला के दे देंगे। सेड मिस्टर फिट्जवेरन, हिज डॉटर, उसकी डॉटर थी एलिस करके, वो आती है और बोलती है हिज डॉटर एलिस सेड डिक लव्स हिज कैट, डिक अपने जो कैट है उससे बहुत प्यार करता है पापा, ऐसा वो कहती है। लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, अपने पापा से कहती है मैं डिक की जगह पे मैं अपनी तरफ से डिक के लिए कोई सामान में भेज देती हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, बट हर फादर सेड नो इट्स मस्ट बी हिज। दोस्तों बिजनेस करना है, कुछ तुम कमाना चाहते हो दोस्तों, जो चीजें तुम्हारी होगी दोस्तों, यही जिंदगी का भी नियम है कि बच्चे लोगों को समझाते हैं दोस्तों, तुम्हारे पास जो है तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल तुम्हें मिलेगा, जो चीज तुम लोग लगाओगे उतना ही तुम्हें उसका फायदा भी मिलेगा, अगर पेड़ तुम लगा रहे हो तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। देखते आगे, नो इट्स मस्ट बी हिज नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, कोई भी चीज दुनिया में दोस्तों किसी की मेहनत का फल किसी दूसरे को नहीं मिलने वाला, अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो उसका फल जरूर ही उसी इंसान को मिलेगा। देखते हैं दोस्तों आगे, सो डिक फेच हिज कैट, और डिक क्या करता है अपनी कैट को भेज देता है, फेच हिज कैट मतलब अपनी कैट को भेज देता है। एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली, बहुत ही दुखी होकर उसे गुड बाय कहता है अपनी कैट को। द कैप्टन ऑफ दिस शिप वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब यहाँ पे है जो कैप्टन होता है शिप का वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, डिलाइटेड मतलब खुशी होती है, क्योंकि दोस्तों उसकी शिप में बहुत सारे चूहे और माइस हो गए थे जिससे वो बिल्ली क्या करेगी, चट कर जाएगी फटाफट। फॉर द कैट वॉज एन एक्सलेंट मॉइसर, मॉइसर मतलब होता है माउसर होता है दोस्तों जो चूहे का सफाया करती हो, माउसर। एंड सो ही हैड नो ट्रबल विद द रैट एंड माइस ऑन हिज वॉयज, जो उसके नाव है दोस्त का जहाज है उसमें वो अभी चूहों से वो उसको कोई चूहों और घुस से उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि बिल्ली आ गई तो बिल्ली उसका सफाया कर देगी। आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, और कुछ महीनों के बाद दोस्तों महीने लग जाते हैं, जो शिप होती बड़ी बड़ी जहाज होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको महीनों लग जाते हैं, तो महीनों बाद वो अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंचती है, बारबरी कोस्ट है, वेयर द पीपल कॉल्ड द मोर्स लिव, वेयर द पीपल जहां पे वो लोग रहते थे, जिस जगह पे अफ्रीकन कोस्ट में जो लोग रहते थे वहां के लोगों को मोर्स कहा जाता था, मोर्स लिव। द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग, और कैप्टन क्या करता है, जो कैप्टन आया है जहां से वो क्या करता है वहां के जो राजा होता है कि इसको संदेश भेजता है कि हम लोग आ गए यहाँ पे, हम लोग अपने आपके राज्य में सामान बेचने, हम लोग आपके महल में आना चाहते हैं। मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स, उसके पास बहुत ही अच्छा सामान है, उसके पास बहुत ही अच्छा सामान है बेचने के लिए, फॉर सेल। एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम, और उसे इन्वाइट किया गया पैलेस में, पैलेस मतलब महल में, जो किंग का महल था उसमें इन्वाइट किया गया। देखते हैं, व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन सम डिशेस, और जब वो बातचीत कर रहा था किंग और क्वीन से, तभी वहां पे खाने के सामान लाए जाते हैं। सम डिशेस ऑफ फूड वेयर ब्रॉट इन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रेट एंड माइस रैन अप, और तभी जैसे ही खाना आता है तभी दोस्तों वहां पे उस महल में बहुत से चूहे हैं और वहां पे घूस है, जो कि फटाफट जैसे खाना आता है वो खाने पे टूट पड़ते हैं। देखते आगे, माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन आइज, और आंखों के सामने, और दोस्तों कैप्टन की आंखों के सामने उन लोग क्या करते हैं, एट ऑल द फूड, उसकी आंखों के सामने दोस्तों पूरे का पूरा खाना उन लोग चट कर जाते हैं। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम वो वंडर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। एंड आस्क इफ दिस वाज व्हाट नॉर्मली, और इतने बड़े महल में ऐसी सिचुएशन कैसे आ सकती है, और वो क्या पूछता है, क्या ये नॉर्मल, ये आपके लिए नॉर्मल है, क्या रोज ऐसा ही होता है, ऐसा वो पूछता है। आलस आलस यस, और उन लोग क्या करते हैं बहुत ही दुखी होकर, आलस मतलब बहुत ही दुखी होकर वो क्या करते हैं, हाँ ऐसा हमारे साथ रोज होता है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन हम लोग को इसका सॉल्यूशन ही नहीं पता। केम द रिप्लाई, और एक आंसर आता है, द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द प्लेग ऑफ रेट्स रैट एंड माइस। प्लेग मतलब दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है, और वो बीमारी दोस्तों यहाँ पे कहना चाहते हैं इस प्लेग का मतलब, प्लेग एक अलग से एक बीमारी है, लेकिन यहाँ पे प्लेग मतलब बहुत ज्यादा परेशानी, ये बताना चाहते हैं प्लेग से यहाँ कहने का मतलब है बहुत ज्यादा परेशानी है। किससे इनको परेशानी है, रेट एंड माइस से बहुत ज्यादा परेशानी है। एंड वी कैन नॉट गेट राइट ऑफ इट, गेट राइट ऑफ इट मतलब होता है इससे छुटकारा हम लोग नहीं पा रहे हैं। देखते आगे, आई थिंक, और कैप्टन क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके पास क्या है दोस्तों, एक कैट है, उसके वॉयज में उसके जहाज में एक कैट है। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, और इसका आंसर मेरे शिप पर मौजूद है। said the captain and he sent a message asking for the Dick's cat
बी ब्रॉड टू द पैलेस, और एक मैसेज भेजता है कि वो डिक की जो कैट है वो उसे राजमहल में लेके आओ। आगे बढ़ते हैं। मोर फूड वॉज लेड आउट, और बहुत सारा खाना वहां पे लगाया गया ताकि चूहे आ जाए और बिल्ली उनका सफाई कर दे। आउट एंड द रेट एंड माइस अपीयर एज बिफोर, और जैसे पहले वो आए थे वैसे ही उसी ठीक इसी तरह के जैसे ही खाना आता है वापस से चूहे और घूस वहां पे टूट पड़ते हैं। द कैट इमीडिएटली पाउच, और कैट क्या करती है वो पाउच फटक से उन पे झपटा मारते। पाउच मतलब झपटा मारना फटक से। किलिंग एट लीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर, और उनके भागने से, स्कैटर मतलब दोस्तों भागना, चूहों के भागने से पहले ही वो डजन मतलब 12-13 चूहों को वो चट कर जाती है। एवरीवन वाज डिलाइटेड, सब लोग खुश हो जाते। राजमहल में ऐसा चीज बिल्ली आज तक उन्होंने, कैट आज तक उन्होंने देखा नहीं था। वो पूछते कि जानवर कौन है। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, इस प्रकार का एनिमल हमारे बीच में तो है नहीं, हमारे कोस्ट में तो है नहीं, अफ्रीका कोस्ट में है ही नहीं, इस जानवर को तुम क्या कहते हो, इतना अच्छा जानवर कौन है ये। What do you call this animal? Puss is the name she answered. Puss is the name she answered to, और वो क्या कहती है उसे पुश करके पुकारती है। Said the captain and when the queen called, और दोस्तों कैप्टन उसे बताता है कि इसका नाम पुश है और क्वीन उसे पुकारती है। क्वीन कॉल्ड पुश पुश, जैसे ही क्वीन उसे पुकारती है पुश पुश करके उसे आवाज देती है तो क्या होती है, कैट वेंट ओवर टू हर एंड पोर, और जैसे ही क्वीन उसके पास उसे पुकारती है पुश पुश करके तो दोस्तों कैट क्या करती है, कैट उसके पास जाती है और उसे दोस्तों अपनी जीभ से चाटने लगती है। देखते आगे। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म, और जो क्वीन होती है वो थोड़ी सी डर जाती है। अभी उसने जो कैट थी उसका एकदम डरावना मंजर उसने देखा है दोस्तों, कैसे वो चूहों का सफाया कर रही थी, कैसे उसने पंजों से चूहों को फाड़ा है। तो दोस्तों ये बहुत डर जाती है कि ये मुझे भी नुकसान ना पहुंचा दे। आगे। लिटिल अलार्म एट फर्स्ट, पहले तो वो डरती है। एंड सी हैड सीन हाउ फियर सी द कैट, उसने देखा था कि कितनी डरावनी है, चूहों पे हमला कर रही थी। अटैक द रैट एंड माइसेस, कैसे उसने अटैक किया था बहुत ही खतरनाक तरीके से। बट द कैप्टन टोल्ड हर, और कैप्टन उसे कहता है डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही फ्रेंडली है, इंसानों से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होती है। टोल्ड हर नॉट टू बी एंसियस, दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुश इज अ वेरी फ्रेंडली विद द पीपल, पुश जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है वो इंसानों से। ही सेड, वो कहता है एंड वुड सून राइड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और जल्दी ही ये क्या करेगी तुम्हारे किंगडम से पूरे के पूरे चूहों और जो भी घुसते उसे हटा देगी यहाँ से। I would give great well to own this animal, मैं इस एनिमल के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे दूंगी, मूल्यवान चीजें दूंगी। Said the queen, क्वीन कहती है। So the captain began bargaining मतलब दोस्तों वहां पे तोल मोल करने लगा। जैसे हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं, जैसे टमाटर खरीदने जाते हैं हम लोग भी, वो 10 कहता है तो हम लोग 8 कहते हैं, वो 8 कहेगा तो हम लोग 6 कहेंगे, ऐसा वो बार्गेनिंग करते हैं। So the captain began bargaining and it was agreed that, और दोनों के बीच में सहमति हुई। एग्रीड मतलब दोनों ने मान लिया, क्या चीज को मान लिया देखते आगे। That the king would buy the whole cargo, जो भी सामान, कार्गो मतलब दोस्तों सामान, जो भी कार्गो आया था वो पूरा का पूरा सामान कौन खरीदेगा, किंग खरीदेगा। फ्रॉम द मिस्टर फिट्जवेरन शिप्स टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, और उसके लिए तो पैसा देगा। साथ में देखते हैं दोस्तों। एंड फॉर द कैट, जो कैट थी उसके लिए दोस्तों कितना पैसा देने वाला है। कैट अलोन द किंग पेड द 10 टाइम द सम अगेन, और जितना उसके सामान का पैसा लगा उससे दोस्तों 10 गुना ज्यादा पैसा वो सिर्फ कैट के लिए देंगे। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। अब दोस्तों एक कैट है, कैट किसकी है दोस्तों, हमारे डिक की है। तो डिक दोस्तों रातों रात ही अमीर बन गया। When the ship came back to the port of London, और जैसे ही वो वापस से शिप आते, महीनों बीतने के बाद वापस से पोर्ट पर आते, कहाँ पे, लंदन से, जहां से वो निकले थी। द कैप्टन सो मिस्टर फिट्जवेरन द गोल्ड, जो कैप्टन है वो मिस्टर फिट्जवेरन को क्या दिखाता है, द गोल्ड एंड जेवल्स ही हैड बॉट फ्रॉम द बारबरी से जो भी उसको खजाना मिला है, खजाना जो कि वहां के राजा ने दिया है खुशी से, वो उसे दिखाता है बारबरी। एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट, और उसे पूरी की पूरी कहानी बताता है कैसे कैट ने इतना महान काम किया कि उसे इतना बड़ा खजाना मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मर्चेंट सेंड फॉर डिक, जो को छोड़ दिया हम लोगों ने बारबरी। एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट, द मर्चेंट सेंड फॉर डिक, जो मर्चेंट ने डिक के लिए भेजा था। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, और अभी से और तभी से क्या हो गया दोस्तों, डिक ही सेड, डिक से उन्होंने कहा वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, और हम लोग सभी तुम्हें क्या कहेंगे, आज से कोई भी तुम्हें डिक नहीं कहेगा, सब लोग तुम्हें प्यार से नाम लेंगे, सब लोग तुम्हें बहुत ही बड़ा ओहदा मिलेगा मिस्टर तुम्हें क्या कहेंगे, विटिंगटन हम लोग कहेंगे। फॉर यू आर अ रिच मैन, क्योंकि तुम अभी अब से क्या बन गए हो, तुम अब से अमीर इंसान बन गए हो, तुम अभी गरीब बच्चे नहीं हो। मिस्टर फिट्जवेरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन ही हैड रिसीव्ड फॉर द कैट, जो भी कैट से उसको पैसे मिले थे, कैट को बेचने से उसे पैसे मिले थे, सारे के सारे पैसे उसने किसको दे दिया, मिस्टर फिट्जवेरन ने डिक विटिंगटन को दे दिया। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्क विथ मिस्टर फिट्जवेरन एंड बिकम
सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, वो खुद ही एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट बन गया, बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। किसके साथ काम करते हुए? मिस्टर फिट्जवेरन के साथ काम करते हुए। इतनी मेहनत करने के बाद उससे उसका फल तो मिलना ही था। देखते आगे। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवेरन डॉटर, और जब वो बड़ा हुआ मिस्टर फिट्जवेरन की डॉटर एलिस के साथ उसकी शादी हो गई। एंड 3 टाइम, और दोस्तों जो उसका सपना था दोस्तों, जो उसने कहा था, बेल ने बजते हुए कहा था कि तुम क्या बनोगे? लॉर्ड मेयर ऑफ द लंदन बनोगे। तो ये 3 टाइम लॉर्ड मेयर ऑफ द लंदन बनता है। एंड ही आगे 3 टाइम ही वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब चुने गए। किसके लिए? लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन चुने गए। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग, और जो किंग था, वहां का राजा था, लंदन का राजा था, उसने उसे बहुत बड़ी उपाधि दी। नाइटेड मतलब उपाधि देना, बहुत बड़ी। किंग एंड बिकम द सर रिचर्ड विटिंगटन। सर रिचर्ड मतलब ये बहुत ही बड़ी उपाधि होती है, बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ही बड़ा फ्रेम होता है। सर रिचर्डसन विटिंगटन की बहुत ही बड़ी उपाधि दे दी। ही वॉज नॉट ओनली फेमस, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। चीज सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया, पूरी दुनिया भर में उसको पहचाना जाने लगा। बट ही वॉज पॉपुलर, और दोस्तों फेमस और पॉपुलर में दोस्तों मीनिंग समझते हैं। फेमस मतलब जैसे हम लोग बहुत ही ज्यादा, जैसे हमारे एक्टर है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं, लेकिन पॉपुलर होने का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखना है हम लोग, पॉपुलर का मतलब समझेंगे। पॉपुलर टू फॉर, किस लिए वो पॉपुलर हुआ? फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, वो दोस्तों सभी की मदद करता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। हर एक गरीबों में भी वो अपना स्थान, अपना जगह रखने लगा। पॉपुलर टू फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी, अपने पैसे वो उन्हें गरीबों पे लुटाया करता था। सम टाइम व्हेन ही वॉज ओल्ड, और जब अभी ये बात करते हैं, अगर वो फ्यूचर में जब वो बुढ़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? अपने बच्चे लोगों को, अपने पोते लोगों को क्या करेगा? अपनी ये कहानी सुनाएगा, कैसे वो और कैट ने कैसे ये कमाल कर दिया था। देखते दोस्तों, सम टाइम व्हेन ही वॉज ओल्ड, जब वो बुढ़ा हो जाएगा, ही विल टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने नाती पोतों को ये स्टोरी बताएगा। द स्टोरी ऑफ हिज कैट, अपनी कैट की स्टोरी बताएगा। एंड हाउ द बेल ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम, और किस प्रकार वो बेल थी, जो लंदन की बेल थी, पवित्र दिन था उस दिन जो बेल बजे थे, बेल ने क्या कहा था वो भी उन्हें अपने बच्चे लोगों को बताएगा। हिम बैक एंड व्हेन ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय, जब वो बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चा था, तब वो मैसेज क्या मिला था? देखिए दोस्तों, टर्न अगेन विटिंगटन, वापस जाओ विटिंगटन, जहां से आए हो। दो वर्दी सिटीजन, तुम बहुत ही महान इंसान हो, तुम बहुत ही मूल्यवान इंसान हो। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, एक दिन तो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनोगे, और 3 टाइम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन ये बन जाता है। दोस्तों इतनी खूबसूरत स्टोरी थी, बहुत ही मजा आया स्टोरी पढ़ने में। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोस्तों ये स्टोरी आपको भी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग इसी प्रकार नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे दोस्तों हम लोग कोई और नया वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।